अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स। आज का जो हमारा क्लास है वो है 8th क्लास के इंग्लिश से लेसन नंबर 4 फॉर गॉड सेक प्लीज़ होल्ड द टंग। पिछले क्लास में हमने ये लेसन पढ़ी। अब हम डायरेक्ट ग्रामर पोर्शन पे जाते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में हमें पढ़ना है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स सबसे पहले आप समझ जाएं कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड इन अदर एडवर्ब्स। These gives the answers to the questions like when, how, why, in what way, etc. यानी कि जो एडवर्ब्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में हमें एडवर्ब इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सवालों के जवाब जैसे कौन से सवाल, कहाँ, व्हेन, कहाँ, कब, क्यों, किस तरह से, इन सवालों के जवाब मिलते हैं हमें यहाँ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल yesterday evening we walked somewhat slowly in a very beautiful garden। यहाँ पे देख लीजिए आप yesterday evening, तो ये हमें कहता है when the action was held yesterday evening। कब? when। तो yesterday evening को walked यहाँ पे है verb, yesterday evening ये adverb है, walked है verb। तो walked के बारे में, अब वॉकड चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, तेज चल रहे थे, आहिस्ता चल रहे थे, समवट। दिस समवट इज आल्सो एडवर्ब, समवट इज आल्सो एडवर्ब। समवट स्लोली, अब देख लीजिए समवट खुद भी एक एडवर्ब है। यह हमें समवट कितना आहिस्ता चल रहे थे, थोड़ा सा आहिस्ता चल रहे थे, दैट इज समवट भी एडवर्ब है। तो स्लोली ये एडवर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब। ये अब जो है समवट खुद एडवर्ब है, इसने हमने एडवर्ब के भी बारे में बोला स्लोली। तो समवट स्लोली आहिस्ता से। तो यहाँ पे आ गया कि एडवर्ब जो है यह हमें दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। समवट स्लोली, तो वेरी ब्यूटीफुल यह है एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल जो है यह है एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। और एडजेक्टिव्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स हमें नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ पे एक मिसाल है, दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार। तो नाउन क्या है यहाँ पे, नाउन है यहाँ पे कार। तो कार के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आप देख लीजिए इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अमेजिंग, तो कार अमेजिंग है, बिग है, रेड है, सपोर्ट्स है। ये सब चीज़ें जो है ये नाउन के बारे में है। तो नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज फ्रॉम एडजेक्टिव्स। दीज आर एडजेक्टिव्स, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे लेसन पे आते हैं। तो टू पीपल वर सीरियसली इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, क्विकली एंड सीरियसली आर एडवर्ब्स। Quickly and seriously are adverbs. Many adverbs are formed an adjective plus ly. Adjectives quick, serious, careful, quiet, heavy, bad. Adverb quickly, seriously, carefully, quietly, heavily, badly. कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के साथ, जहाँ पे एडजेक्टिव के साथ ly का इस्तेमाल होता है, तो ये बनता है एडवर्ब। क्या बनते हैं ऐसे वर्ड्स जो हैं जिनको लास्ट पे फिर ly लगता है, तो ये एडवर्ब बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है क्विक ये एडजेक्टिव है। जब हम इसको क्विकली ly लास्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो ये बनेगा एडवर्ब। ठीक है। जब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जब हम इनको लास्ट पे ly का इस्तेमाल करते हैं इनके साथ, तो ये बनते हैं एडवर्ब। तो नाउ नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन ly आर एडवर्ब्स।
सभी वर्ड जो ख़त्म होते हैं एल वाई से एडवर्ब नहीं है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि सभी वर्ड्स जो एल वाई से ख़त्म होते हैं, जिनको लास्ट पे एल वाई होता है, वो सभी एडवर्ब्स नहीं है। कुछ एडजेक्टिव्स भी एल वाई पे ख़त्म होते हैं, जैसे फ्रेंडली, लिवली, इल्डरली, लोनली, सिली, लवली। तो नाउ कंप्लीट each sentence with an adverb. The first letter of the adverbs are given. नंबर 1 पहला है, we don't go out because it was raining. We don't go out because it was raining. HE यहाँ पे लिखा है, तो इसको हमने एडवर्ब बनाना है। इसको हमने बनाना है एडवर्ब। रैन जो है ये वर्ब है। अब ये रैनिंग, वी डोंट गो आउट, वी यहाँ पे नाउन है, ठीक है। वी डोंट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पे है एच ई, यहाँ पे हमने एडवर्ब का इस्तेमाल करना है, तो एडवर्ब यहाँ पे आएगा हैवीली, हैवीली। तो पहले क्या आएगा, हैवीली। हैवीली। दूसरा है, आवर टीम लॉस्ट द गेम बिकॉज वी प्लेड वेरी BA। तो क्या आएगा, एडवर्ब, एडवर्ब आएगा बैडली, बिकॉज वी प्लेड बैडली, बैडली आएगा। तीसरा यहाँ पे, आई हैव लिटिल डिफिकल्टी फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव। आई फाउंड अ फ्लैट EA। तो क्या आएगा, ईगरली, ईगरली आएगा तीसरे को। ये तीसरा, इसके बाद चौथा। फोर्थ वन इज, वी हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बट वी डोंट कंप्लेन, वी हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम बहुत उर्से से इंतज़ार कर रहे हैं, बट वी डोंट कंप्लेन, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। वी वेटेड पेशेंटली, हमने पेशेंटली इंतज़ार किया। पेशेंटली। इसके बाद फिफ्थ वन है, नोबडी न्यू आतिफ वॉज कमिंग टू सी अस। किसी को पता नहीं था कि आतिफ हमें देखने आ रहा है। ही अराइव्ड अनएक्स है यहाँ पे, तो एडवर्ब अनएक्सपेक्टेडली, वो अनएक्सपेक्टेडली आया, अनएक्सपेक्टेडली, LY यहाँ पे इस्तेमाल होगा, अनएक्सपेक्टेडली। तो सिक्स्थ वन है, जीशॉन कीप्स फिट बाय प्लेइंग टेनिस। जीशान अपने आप को सेहतमंद रखता है बाय प्लेइंग टेनिस, किससे, वो टेनिस खेलता है। तो यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल करना है, REG लिखा है, रेगुलरली। तो रेगुलरली हम लिखेंगे सिक्स्थ वन को। रेगुलरली। इसके बाद सातवां आप देख लीजिए, आई डोंट स्पीक पंजाबी, मुझे पंजाबी नहीं आती, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह नहीं आती। बट आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझ आ सकती है। इफ PER, इसको बनाना है हमने एडवर्ब, परफेक्टली। इफ परफेक्टली
इफ परफेक्टली if perfectly इट परफेक्टली इफ स्पोकन, अगर ये अच्छी तरह से बोली जाए, और कैसे बोली जाए, इफ स्पोकन स्लोली, इसके साथ दूसरी खाली जगह में स्लोली, स्लोली एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, एडवर्ब इस्तेमाल होगा, सॉरी। इसके बाद तीसरी खाली जगह है यहाँ पे, एंड CL क्लियरली, एडवर्ब क्लियरली का इस्तेमाल होगा। तो सातवां पार्ट जो है इसको आएगा, पहली खाली जगह में आई कैन अंडरस्टैंड इट परफेक्टली इफ स्पोकन स्लोली एंड क्लियरली, अगर अच्छी तरह से बोली जाए, परफेक्टली अच्छी तरह से बोली जाए और मानेदार अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो मुझे ये समझ आ सकती है पंजाबी बोली, ठीक है। तो पहले को आएगा हैवीली, दूसरे को एडवर्ब बैडली, तीसरे को ईगरली, चौथे को पेशेंटली, पांचवें को अनएक्सपेक्टेडली, छठे को रेगुलरली, सातवां है परफेक्टली, स्लोली और क्लियरली, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।